हेमंत जी भी बढ़िया चुनाव जीत करके इस बार आए हैं। छत्तीसगढ़ ने भी चौंकाया, झारखंड ने भी चौंकाया इस बार। बहुत चौंकाया। हेमंत जी ने दूसरा कार्यकाल जीता है और झारखंड बड़ा झटका था, बहुत बड़ा झटका था बीजेपी। लेकिन यहाँ एक श्रेष्ठ उदाहरण भी, और ये भी चर्चा भी करनी चाहिए। बताएं, वहाँ 3 राज्यों का बड़ा गैंगस्टर अपराधी अमन साहू, उसको छत्तीसगढ़ झारखंड की पुलिस ने एनकाउंटर किया। बाबूलाल मरांडी से पूछा गया तो उनका अपराधी है तो मारा ही जाएगा, हम उसके साथ थोड़ी ना खड़े हैं। लेकिन अगर यूपी में पुलिस एनकाउंटर हो जाए तो अपराधी के साथ क्या आतंकवादी के साथ भी लोग खड़े हो जाते हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। नेता विपक्ष के तौर पर जो भूमिका होनी चाहिए वो बाबूलाल मरांडी ने करके दिखाया। और कई बार जब हम कहते हैं ना कि बीजेपी पार्टी विद डिफरेंस, तो ये नजर आता है कम से कम ऐसे मुद्दों पर। बीजेपी के लिए क्या सीख थी चुनाव की? हर्षवर्धन जी, आप उत्तर प्रदेश पे की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अगर लिस्ट गिना दूं ना, जो एनकाउंटर के काबिल लोग हैं, अब उनकी हुकूमत चल रही है। नहीं सर, तो गिनाना चाहिए, आप गिनाइए। मतलब कहने का ये कौन किसके पर किस कहता है। बाबूलाल मरांडी ने कहा, खुल के कहते हैं समाजवादी पार्टी लोग, समाजवादी पार्टी क्यों खड़े हो? अच्छी बात, समाजवादी पार्टी के लोग तो नाम गिनाते हैं भाई कि ठाकुर, कौन कौन से ठाकुर गैंगस्टर चल रहे हैं इस वक्त। उनको ये तक याद नहीं रहता जिसका नाम गिना रहे हैं वो ऊपर जा चुके हैं उनमें से कई। टीवी पर रोज फंसते हैं, झूठ बोलते हैं। पुरानी लिस्ट है, 7 साल पुरानी लिस्ट है, उसको चलाते हैं। अभी कोई गैंगस्टर नहीं है यूपी में? होंगे ही, क्यों नहीं? एक दो ऊपर जा चुके होंगे, बाकी गैंगस्टर लिस्ट है वो जो टीवी पर गिनाते हैं वो 7 साल पुरानी गिनाते हैं। सब यूपी वेबसाइट पर है, जाके चेक कर। वो सब गैंगस्टर पहले गैंगस्टर थे, अब सब लोगों ने धंधा पानी बंद कर दिया है। जो धंधा पानी करेगा वो ऊपर चला जाएगा। योगी ने कहा है या तो सुधर जाओ, बंद कर दिया है। अरे साहब, कम से कम अभी होली के रंग तो देखिए कि हमारे सारे पॉलिटिकल लीडर्स जो है अलग अलग पार्टी के लोग अच्छे से होली। लेकिन सर अभी कैसे हमारा शो पूरा हो जाएगा जब तक संजय राउत जी की बात नहीं सुनेंगे? संजय राउत जी वो मैंडेटरी है ना। संजय राउत जी का बयान सुना दीजिए। 7-8 साल में इस देश में जो चल रहा है, किसी भी त्योहार में, होली सबका है। होली में हम सब जाति धर्म के लोग एक साथ होली खेलते आए हैं। हमने कभी उसमें भेदभाव नहीं किया। लेकिन जो चल रहा है अब, वो सीधे सीधे कुछ लोगों की साजिश है कि माहौल बिगड़ा जाए, दंगे हो जाए, तनाव पैदा हो जाए, हिंदू मुसलमान हो जाए और अपनी राजनीति जो है वो करते रहे। अभी वो ज्यादातर विपक्षी नेता जो है दरअसल यूपी पर ही रिएक्शन ज्यादा दे रहे हैं। मुझे लगता है वहीं का संजय राउत ने बताया ना कि जब बाला साहब ठाकरे थे तो मातोश्री में तो होली मनती थी, सब लोग होली मनाते थे शिव सैनिक जाके। तो क्या इस बार कहाँ मन रही है? पिछले 4 साल से कोई होली क्यों नहीं बन रही? बंद कर दी उद्धव ठाकरे ने मातोश्री में। अरे पिछले 5 साल से मातोश्री में होली नहीं बन रही है। क्या आज मातोश्री में होली मन रही है? क्या नहीं मन रही है? क्यों बंद हुई? उद्धव ठाकरे ने बंद कर दी 5 साल से। क्यों बंद कर दी? अभी उद्धव ठाकरे बताएंगे कि उनको किसका वोट चाहिए। क्योंकि वो इंडिया गठबंधन तो 2.5 साल पहले आए हैं, उसके 2.5 साल पहले बीजेपी के साथ थे। उनको कारण रहा होगा ना, उनको मालूम होगा मुझे राजनीतिक रूप से कहाँ जाना है, पहले से प्लान कर लिया होगा मुझे। उनको लग रहा होगा कि मुझे अच्छा जिनके साथ जाना है वो तो जम के होली खेलते हैं। अच्छा एक खबर है सर महाराष्ट्र से, जिनके साथ जाना गए हैं वो, और लालू यादव से बढ़िया होली कौन खेलता है? वो तो सारे होली खेलते हैं जितने इंडिया गठबंधन वाले। राहुल गांधी का, ममता जी को भी आपने देख लिया, राहुल गांधी खेल रहे हैं होली, बिल्कुल खेलेंगे। अच्छा देखिए सर, एक खबर महाराष्ट्र से देता हूँ। नीतीश राणे जो मंत्री बन गए हैं, बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने अभी एक नया काम किया कि बोलते रहते हैं वैसे तो उनका बयान तो नहीं चला रहे हैं, अभी शांति रहने दीजिए ना। चर्चा हुई तो मैं बता दूं, क्योंकि उन्होंने उद्धव ठाकरे को वोट बैंक के लिए खुश करने के लिए होली छोड़ दी, इसकी बात कर रहे थे। उन्होंने अभी कहा कि जो हलाल मीट चलता है मुसलमानों के लिए, उसका सर्टिफिकेशन होता है, तो इन्होंने एक सर्टिफिकेशन शुरू किया है झटका मीट के लिए कि हम क्यों खाएं हलाल मीट, हमारे यहाँ के लोग जो हैं, वो उन्होंने शुरू किया। इनको अजीत पवार ने स्टेटमेंट दिया इनके लिए कि महाराष्ट्र में सांप्रदायिक बयान बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। अजीत पवार कह रहे हैं भाई अभी तो जो मांसाहारी लोग हैं उनसे पूछे, मुझे तो झटका हलाल के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है। नहीं, डिप्टी सीएम बीजेपी के मंत्री को कह रहा है कि सांप्रदायिक बयान नहीं हम सुनेंगे। तो डिप्टी सीएम ज्यादा जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं, इसलिए वो कह रहे हैं, उन्हें मालूम है कि नीतीश राणे सीएम की बात आप कर रहे हैं, वो तो उन्होंने अपने नवाब मलिक साहब को भी टिकट दिया और लोगों को भी टिकट दिया, तो वो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी अपनी है, वो उस पर काम कर रहे हैं, उस पर लगातार लगे हुए। बटेंगे तो कटेंगे का जो बयान आया था उसका भी विरोध अजीत पवार नहीं किया था। शरद पवार की राजनीति केवल दिखाने का विरोध है ना, आप डिप्टी सीएम हो, उनका पूरा वोट बैंक शरद पवार का ही वोट बैंक है ना। चाहते हैं कि वो डिप्टी सीएम ना रहे, वोट बैंक वही है।
उनको हिंदुत्व का वोट मिलने नहीं वाला है। ये तो नीतीश वो अपना कुमार वोट छोड़ेंगे ये नहीं। नीतीश कुमार जैसा कुछ कार्य करना चाह रहे हैं कि मेरे साथ मुसलमान भी जुड़े रहे और मैं बीजेपी से जुड़ा रहा वो हूँ। है ही उनके साथ है, वैसा का वैसा है। इसीलिए भाई बीजेपी ने भी इसीलिए जोड़ रखा जो है। मदरसों की तनख्वाह वो बढ़ाई गई थी, बजट बढ़ाया गया था, 18,000 रुपए सैलरी की गई सैलरी थी। की एक बड़ा इंटरेस्टिंग बयान आया अबू आजमी का, क्योंकि ये औरंगजेब को लेकर के जो बहस छिड़ी पिछले आप 5-7 दिनों में, मानेंगे उसके जनक हैं ये। हाँ, मानेंगे। फिर इन पर केस हुआ, इनको असेंबली से निकाला गया, सस्पेंड किया गया। तो एक इंटरव्यू में इससे पूछा गया कि आपने अपना बयान क्यों विड्रॉ कर लिया, आपने माफी मांग ली। बोला माफी क्यों मांगूंगा, लेकिन मुझे पिटना भी नहीं है, मार थोड़ी खाऊंगा। इतना बड़ा विवाद बना दिया इतनी सी बात का, तो मैंने कहा अपना स्टेटमेंट वापस ले लेता हूँ, माफी नहीं मांगी मैंने। देखिए यही वो मूल बात है जिस पर चर्चा नहीं होती है। मन से भारत को, भारत भूमि को, भारत की संस्कृति को, भारत देश को स्वीकार नहीं कर रहे हैं ऐसे लोग। अगर वो स्वीकार करते तो औरंगजेब उनका क्या लगता है भाई? औरंगजेब जैसे पापी से, उस क्रूर व्यक्ति से, और वो तो ऐसा व्यक्ति था, क्या हिंदू, क्या सिख, क्या मुसलमान, किसी को नहीं छोड़ा। फिर आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान कर रही। जो व्यक्ति इस बात के लिए जाना जाता हो कि उसने जगह जगह जहां उसे भगवा ध्वजा फहराती दिखी मंदिर के शिखर पर, दौड़ा दिया सेना, तोड़वा दिया, वरना क्या जगह नहीं थी क्या भाई? अगर उसको बनानी थी मस्जिद तो कहीं अलग बनाता। उसके शासनकाल में क्यों ऐसी मस्जिदें बनी? वो हिंदू मुस्लिम जिसको कहते हैं ना कि साफ साफ उल्टे तरफ खड़ा करना चाहता था। चलो तब हो गया, लोग कहते हैं भाजपा वाले उठा ला रहे हैं, अबू आजमी को क्या जरूरत? और तब आप कहेंगे तो कहा जाए कम्युनल बात कर रहे हैं। और आपने कहा अबू आजमी का कि उसने कहा मुझे पिटना नहीं है, तो उनको अभी थप्पड़ के असर याद है, इसलिए उन्होंने कहा होगा। उन्होंने इस समय विधानसभा में से बयान दिया था, तो राज ठाकरे के विधायक थे बाला नंदगांवकर, उन्होंने विधानसभा में अबू आजमी को थप्पड़ मारा था। तो उनको याद होगा कि उस समय जो थप्पड़ मारा था, अब मैं फिर जाऊंगा विधानसभा में तो मेरे साथ वैसा ही व्यवहार होगा।